नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नहीं तो कि बहुत सा किया है और आगे भी करेंगे। कल से यहाँ भी चालू करेंगे कार्रवाई। बच्चे किसके पास हैं? नोटिस दिया था स्ट्रक्चर ऑडिट करने के लिए, इन्होंने नहीं किया। इसके लिए भी हम लोग करेंगे कल से। और आहे ना सरकारच्या हात बांधले गेले कानून का हात लंबा आपण ऐकलं ना भी होता है। लोग कहते हैं गरीबों को 4 लाख 3 लाख में घर मिल जाता है, ठीक है, तो घर मिलता है तो उसको लीगल कर दिया जाए तो बेहतर हो जाए। बोला है जैसे गिल्सन साहब ने बोला है कि मेरे ताल्लुकात में जितना भी बिल्डिंग बनी है इलीगल, मैं सबको सब गिराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। और करणार हे म्हणून बाहेर करणार आम्ही आणि दुसरं काय माहितीये का हाँ चलो। नहीं फिर वो तो अपना वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना वो लीगल करने का काम। खोट्या सीसी खोट्या ओसी 156,000 कोटी आपली आता एक झालं. आता या कुठल्या प्रकारचं बांधकाम होतं हे सगळ्यांना माहिती. आपण आता जे सांगितलं ते कारवाई झाली पाहिजे आणि आम्ही बघूया. माणूस गुन्हा दाखल करून काय म्हणतात? तुम्ही वाट बघता का? ही पण रेगुलरची वाट बघता का? काय असेल ते काम करण्यामध्ये करतोय प्रयत्न करतोय. भाई नमस्कार। जो आज दुर्घटना हुई है वो बहुत दुखद है। क्या कहेंगे, बिल्डिंग अभी चलने लायक है या खत्म हो चुकी है? देखो अभी बाहर से तो नहीं दिख रहा है इतना डेंजर है। जो रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से फिर बिल्डिंग हम लोग तोड़ेंगे। एक चीज खाली ये सवाल आते हैं, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका एक तो टाइम पीरियड होता है ना कि 10 साल 15 साल 50 साल 100 साल होता है, तो वो बेचते समय कस्टमर को क्यों नहीं बताया, लोगों को क्यों नहीं बताया जाता कि हाँ ये इतने सालों तक चलेगी, उसके बाद में हमारी जिम्मेदारी। ये स्ट्रिक्टली जो है ना इलीगल को सीधा से सीधा मना किया गया है, सरकार ने ही मना किया गया है। कुछ बिल्डिंग 5 साल में भी डेंजर लगती है, कुछ बिल्डिंग 50 साल हो गए तो भी नहीं लगती। अच्छा, और अभी आपके कार्यकाल में जब से आप आए हैं तब से इलीगल बात पे कितना कार्रवाई आप कर चुके हैं? थोड़ा कार्रवाई अगर नहीं होगी तो इस फंक्शन पे बैठने की पूरा उपासन पे बैठने की तैयारी हमारी चालू तो वो मेरा काम नहीं है सर। जो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता ना, उसके लिए वो मेरा जॉब नहीं है ना वो लीगल करवाने का। कर रहे हैं और धीरे धीरे तोड़क भी कार्रवाई ये चालू है। और बहुत बोले तो बहुत दुख की बात है, बहुत बड़ी घटना है। हमारे गिल्सन साहब ने जैसे बताया अभी, उसके बाजू में ही करके 7 माले का टावर है, कल के कल। नमस्कार, मैं विनोद दादा, आप देख रहे हैं पीएसको न्यूज। और गुप्तचर पारा में जो हादसा हुआ है उस बारे में हमारे साथ में है महानगर पालिका के अधिकारी गिल्सन गोलसाल्वे सर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे? जो आज दुर्घटना हुई है जी वो बहुत दुखद है, वो नहीं होना चाहिए था। वो 335 नंबर का जो रूम है बिल्डिंग में, तो उनके छत का जो प्लास्टर था वो गिर के बेचारे वो औरत जो मयत हो गई उसके सर पे लगा और उसी जगह पे क्या कहेंगे, ये बिल्डिंग अभी चलने लायक है या खत्म हो चुकी है? देखो अभी बाहर से तो नहीं दिख रहा है इतना डेंजर है। इन्होंने अभी हम लोग पूरा बिल्डिंग खाली करने का नोटिस देने का काम चालू हो गया और कल हम खुद स्ट्रक्चर ऑडिट करेंगे। इनको नोटिस दिया था स्ट्रक्चर ऑडिट करने के लिए, इन्होंने नहीं किया। इसके लिए भी हम लोग करेंगे कल से और जो रिपोर्ट आएगा वो हिसाब से फिर बिल्डिंग हम लोग तोड़ेंगे। एक चीज खाली एक सवाल आता है मेरा, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका एक तो टाइम पीरियड होता है ना कि 10 साल 15 साल 50 साल 100 साल होता है, तो वो बेचते समय कस्टमर को क्यों नहीं बताया, लोगों को क्यों नहीं बताया जाता कि नहीं हाँ ये इतने सालों तक चलेगी, उसके बाद में हमारी जिम्मेदारी। नहीं ऐसा नहीं होता है। वो अभी अपन नहीं बोल सकते कि कुछ बिल्डिंग ऐसी भी है जो 50 साल हो गए तो भी वो डेंजर नहीं लगती है। वो बनाने में जो मटेरियल यूज किया है वो उसके ऊपर से वो उसका जो आयु है वो तय होती है। कुछ बिल्डिंग 5 साल में भी डेंजर लगती है, कुछ बिल्डिंग 50 साल हो गए तो भी नहीं लगती है। तो अपन नहीं बोल सकते, वो इंजीनियरिंग का जॉब है, वो लोग ही बता सकते हैं उसमें वो कितना डेंजर है। अच्छा, और अभी आपके कार्यकाल में जब से आप आए हैं तब से इलीगल बात काम पे कितना कार्रवाई आप कर चुके हैं? नहीं तो कि बहुत सा किया है और आगे भी करेंगे। कल से यहाँ भी चालू करेंगे कार्रवाई। सर, कार्रवाई जो हो रहा है, जो इलीगल बांधकाम हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि उसको लीगल कर दिया जाए, कार्रवाई करने के बजाय उसको लीगल कर दिया जाए? नहीं फिर वो तो अपना वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना वो लीगल करने का काम। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं जो है वो लोग प्रोड्यूस करेंगे तो हो जाए। आपसे सवाल करने का मतलब है कि ऊपर तक ये बात जाएगी, कहीं ना कहीं जाएगी। क्या है, देखिए सवाल ये उठता है जब कार्रवाई होता है या कुछ भी होता है, लोग कहते हैं गरीबों को 4 लाख 3 लाख में घर मिल जाता है, ठीक है, तो घर मिलता है तो उसको लीगल कर दिया जाए तो बेहतर हो जाए। तो वो मेरा काम नहीं है सर। जो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता ना, उसके लिए वो मेरा जॉब नहीं है ना वो लीगल करवाने का। ठीक है, और हमारे साथ में बीजेपी के आरिफ शेख हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा क्या कहेंगे आज का जो हादसा हुआ है जो बिल्डिंग गिरने से, उस पर क्या कहेंगे? बहुत बहुत बोले तो बहुत दुख की बात है। जिस तरह से वो लगा उनके सर पे लग के डायरेक्ट हुआ है, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत बड़ी घटना है। हमारे गिल्सन साहब ने जैसे बताया अभी, उसके बाजू में ही करके 7 माले का टावर है, कल के कल आमदार साहब ने, हमारे लड़के आमदार साहब राजेंद्र साहब ने उनको खुद का कहा है, स्ट्रिक्टली कहा है कि कल उनके बाजू में जो बनाई हुई इमारत है वो फटाक से ऑन द स्पॉट गिरना चाहिए और पूरा का पूरा स्लैब के साथ में डेमोलिशन होना चाहिए। ठीक है, मैं एक आपसे भी वही सवाल करूंगा,
जिस तरह से बिल्डिंगों का काम होता है, इंजीनियर उसमें करते हैं, अटैचेकर का काम होता है, तो उसमें ये चीज होती है ना कि जिस तरह से माल मटेरियल डाला जाता है उसके आधार पे उसके जीवन, जैसे कि इंसान का जीवन होता है, उसी बिल्डिंग का एक जीवन होता है, उसका भी तो समय आधारित होता है कि हाँ इतने सालों तक चलेगी बिल्डिंग। ये स्ट्रिक्टली जो है ना इलीगल को सीधा से सीधा मना किया गया है, सरकार ने ही मना किया गया है। इलीगल जो बन रही है गपचुप में बन रही है और इसका पत्र भी बाकायदा हम लोग व्यवहार टू व्यवहार पत्र भी कर रहे हैं और धीरे धीरे तोड़क भी कार्रवाई ये चालू है और थोड़ा कार्रवाई अगर नहीं होगी तो इस पे अनशन पे बैठने की ये पूरा उपासन पे बैठने की तैयारी हमारी चालू है। हमारे साहब ने बोला है, हमारे को एमएलए साहब ने बोला है कि उपासन की भी तैयारी आप चालू करो अगर वो तोड़क कार्रवाई नहीं करते, लेकिन उन्होंने बोला है जैसे गिल्सन साहब ने बोला है कि मेरे कालोखात में जितना भी बिल्डिंग बनी है इलीगल मैं सबको सब गिराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। और कल उन्होंने कहा है कि कल लाके ही उन्होंने कि ब्रेकर लाके कैसे भी कैसे, क्योंकि वहां पर ना जेसीबी जा सकती है ना पोकलेन जा सकता है। 7 माले का आपने देखा रहेगा और आजू बाजू बहुत सारी बिल्डिंग है। 7 माले का 7 माले का मैंने बोला ना आपको, तो आपने देखा है, आपने फोटो भी लिया रहेगा। 7 माले की बिल्डिंग बनी है, उसको पूरा का पूरा डेमोलिशन करने का काम करेंगे हमारे। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल जो सर से हमने पूछा था, जो इलीगल बांधकाम जो 40 जैसे चल रहा है, जिसमें गरीबों को 3 लाख 4 लाख में घर मिलता है, क्या लगता है उसे लीगल कर दिया जाए या ऐसे ही चलेगा? पहली बात, जो सरकार ने मान्यता दिया हुआ है वही चीज किया जाएगा। सरकार ने जो मान्यता दिया है वही करने का है। मैं इसके लिए लोगों से मैं यही कहता हूँ कि 2-4 लाख रुपए वाले जो घर लेते हो आप मत लीजिए, आप देखिए ऐसे गिरने से ऐसा ही होता है। सरकार ने रेरा का इंतजाम किया है, वहां पर आप कीजिए, महाड़ा में जाइए, वहां पर कीजिए, वहां से वो हो जाएगा, लेकिन लीगल में कीजिए। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है, जो व्यक्ति 10 साल 15 साल मेहनत करके 4 लाख 5 लाख इकट्ठा किया है, वो 15 लाख 20 लाख 25 लाख कहाँ चलाएगा? अभी 15 लाख की 20 लाख का इसके भी जानकारी है ना, हमारे एमएलए साहब देने वाले हैं, जल्द से जल्द देने वाले हैं, इसकी भी जानकारी देने के लिए। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि इनलीगल में कोई भी व्यवहार मत करे, जैसे स्लैब गिर जा रहा है, लोकल क्वालिटी की रेती रहती है, लोकल क्वालिटी के ईंट रहते हैं, लोकल क्वालिटी के सब सीमेंट रहते हैं। इसके हिसाब से बोला जा रहा है कि जितना से जितना जल्दी हो सके उतने से उतना जल्दी ये नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आपने देखा, हमने महानगर पालिका के अधिकारी से भी सवाल किया और बीजेपी के जो आरिफ भाई थे उनसे भी हमने बात किया। अब सवाल ये उठता है कि जब ये बिल्डिंगों का समय हो जाता है तो रिपेयर क्यों नहीं होता है? लोग उसका जो मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, मेंटेनेंस लेने वालों को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि बिल्डिंगें चलने वाली हैं कि नहीं चलने, रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस पर। क्योंकि अगर 7 मंजिला का बिल्डिंग है तो कम से कम 50 परिवार 100 परिवार रहते हैं। क्या उनकी जिंदगी इतनी आसान है कि छत एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गिरने की वजह से मौत हो रही है? बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? अभी जिस तरह से राजा नाइक अप्पा इधर आकर, आमदार जो है कि आकर देख कर गए, क्या लगता है वो जीवन लौटा देंगे या ये अधिकारी लौटा देंगे या यहाँ पे जो तमाशा देखने वाले लोग हैं वो उनकी जिंदगी लौटा देंगे? जिंदगी बचाने का काम करे, जिंदगी गिराने का नहीं, क्योंकि ये सिर्फ भ्रष्टाचार के वजह से ही हो रहा है, बाकी उसका जिम्मेदार और कोई नहीं। सारा काम भ्रष्टाचार के ऊपर, क्योंकि जब भी बनता है तो बनने का जो प्रक्रिया है वो मजबूत होनी चाहिए। जब बनने का प्रक्रिया मजबूत होगा तभी जाके लोगों का, एक मेरे शब्द नहीं है, किसी की जान गई है, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, मेरे तो दर्द हो रहा है कि किसी के घर में मौत हुई है, आज उनके घर में मातम है। ठीक है, आज के खबरों का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।